नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। आज की कहानी हरियाणा के रहने वाले रविंद्र की है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी रविंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और मैं पिछले 12 साल से ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा हूं। इसी दौरान ट्रक चलाते वक्त मेरे साथ कई खौफनाक वाक़ये हुए, लेकिन आज जिसके के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि ट्रक ड्राइविंग का काम कितना खतरनाक और डरावना है। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब मैं हरियाणा की एक गुटखा फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम किया करता था। जब मैंने मेरे जीवन में ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया था तो शुरुआत के 4-5 साल तो मैं सिर्फ दिन के समय ही ट्रक चलाया करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर पैसों का लालच बढ़ने लगा था और इसलिए कुछ सालों के बाद अब मैंने रात के समय में भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर दिन की एक डिलीवरी की जगह सामान की 2 डिलीवरी कर दी जाए तो डबल पैसे मिलते थे। और यही सोचकर अब मैंने रात के समय भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद कई दिनों तक मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दिया था। दरअसल दिन के समय तो मैं अकेला ही ट्रक चलाया करता था, लेकिन रात के समय सामान की डिलीवरी करते वक्त फैक्ट्री के मालिक हमेशा मेरे साथ एक खलासी को भेजते थे। जिस दिन मैं रात को पहली बार अपने ट्रक से सामान की डिलीवरी करने के लिए गया था तो उस दिन फैक्ट्री के मालिक ने एक सुरजीत नाम के आदमी को खलासी के रूप में मेरे साथ भेजा था। उस दिन तो मेरी सुरजीत से कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि सामान की डिलीवरी भी कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं थी, इसीलिए हम लोग फटाफट सामान की डिलीवरी करके वापस फैक्ट्री में आ गए थे। लेकिन इसके बाद जब कभी भी मैं रात के समय सा की डिलीवरी करने जाता था तो अक्सर सुरजीत को फैक्ट्री के मालिक मेरे साथ भेज देते थे। कई बार रात के समय मेरे साथ सामान की डिलीवरी करने के लिए जाने से मुझे इतना तो पता चल चुका था कि सुरजीत दिल का अच्छा आदमी है, क्योंकि मेरे साथ उसका व्यवहार काफी अच्छा था और धीरे धीरे उसके साथ मेरी दोस्ती भी हो गई थी। और इसके साथ ही सुरजीत काम भी बहुत अच्छा करता था। उसे जो भी काम करने को कहो वह उसे तुरंत कर देता था, काम में कभी भी टालमटोल नहीं करता था। इसी वजह से मुझे उसका व्यवहार काफी अच्छा लगता था। सुरजीत स्वभाव से भी काफी हंसमुख और मजाकिया किस्म का इंसान था, क्योंकि जब हम रात को सामान की डिलीवरी करने जाते थे तो वह रास्ते में मुझे कभी भी बोर नहीं होने देता था। वह हमेशा कुछ बातें बोलकर मुझे हंसाता रहता था। इसी वजह से कभी कभार लंबा रास्ता आसानी से कट जाता था, क्योंकि उसकी बातों के बीच यह पता ही नहीं चलता था कि इतना लंबा रास्ता इतनी जल्दी कट गया। और हम लोग हमेशा अपने सामान की डीली खुशी खुशी करके वापस फैक्ट्री लौट आते थे। इसीलिए मैंने भी एक दिन फैक्ट्री के मालिक से कह दिया कि आप खलासी के लिए हमेशा सुरजीत को ही मेरे साथ भेजा करें, वह काम बहुत अच्छा करता है। तब मालिक ने भी इसके ऊपर अपनी सहमति जता दी और उसके बाद जब कभी भी मैं रात के समय सामान की डिलीवरी करने जाता था तो अब तो मालिक से बिना पूछे भी मैं सुरजीत को अपने साथ ले जाता था। और इसके ऊपर मालिक ने भी कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता रहता था कि सुरजीत मेरे साथ ही गया होगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं कैसे पर सुरजीत की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और थोड़े ही दिनों बाद तो सुरजीत की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी। अब वह अपना काम भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने सुरजीत को सलाह दी कि वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाए और अपना इलाज कराकर जब तबीयत ठीक हो जाए तब वापस काम पर लौट आए। लेकिन इस पर सुरजीत ने कहा कि फैक्ट्री में काम बहुत है और मालिक मुझे छुट्टी नहीं देंगे। तभी मैंने सुरजीत से कहा कि तुम्हारी तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब हो रही है, तुम काम भी नहीं कर पा रहे हो, फिर तुम फैक्ट्री में रहकर क्या करोगे। तभी मैंने उसे कहा कि मालिक से मैं बात करूंगा तुम्हारी छुट्टी के लिए, और मालिक भी इतने कठोर दिल तो है नहीं जो तुम्हारी यह हालत देखकर भी तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे। और फिर उसी दिन माल की डिलीवरी करके वापस आने के बाद मैं सुरजीत को लेकर मालिक के केबिन में गया और उसकी छुट्टी के लिए मालिक से कहा। फैक्ट्री मालिक और मेरी काफी अच्छी बनती थी, इसीलिए मालिक ने मेरी बात मानकर सुरजीत को 10 दिन की छुट्टी दे दी और उससे कहा कि गांव जाकर फटाफट अपना इलाज कराकर वापस आ जाना। लेकिन इसके साथ ही फैक्ट्री के मालिक ने मुझे भी एक बात कही कि जब तक सुरजीत वापस नहीं आ जाता तब तक रात के टाइम तुम्हारे साथ खलासी के रूप में मेरे पास भेजने को कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में काम इतना ज्यादा है कि हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। तभी मैंने भी मालिक से कह दिया कि कोई बात नहीं मालिक, मैं अकेला ही संभाल लूंगा और जब सुरजीत गांव से वापस आ जाएगा तो फिर से हम दोनों साथ में चले जाएंगे। तो इस पर मालिक ने भी हामी भरी और फिर मैं सुरजीत को उसके
गांव वाली बस में बिठाने के लिए निकल पड़ा और उसे उसके गांव जाने वाली बस में बिठाकर मैं भी अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुरजीत के गांव जाते ही उसके जाने के बाद मेरे साथ इतनी खौफनाक घटना घट जाएगी। दरअसल अभी सुरजीत को गांव गए सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे और उसके जाने के बाद मैं अकेला ही रात के समय सामान की डिलीवरी करने के लिए जाता था। लेकिन अभी 3-4 दिन गुजरे ही थे कि तभी एक दिन जब मैं फैक्ट्री से रात के सामान की डिलीवरी लेकर निकल ही रहा था, तभी मुझे फैक्ट्री के गेट पर सुरजीत खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर एक बार तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन तभी मेरे मन में विचार आया कि सुरजीत इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, इसकी तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब थी। तभी मैं अपने ट्रक को रोककर उसके के पास गया। तभी तक वह वही गेट पर ही खड़ा था और मैंने उसके पास जाकर उससे कहा कि अरे सुरजीत, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, क्या इतनी जल्दी तबीयत ठीक हो गई? तभी उसने मुझसे कहा कि उस्ताद, आप नहीं चाहते थे क्या कि मैं जल्दी ठीक होकर वापस आ जाऊं? उसकी यह बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगा। तभी मैंने उससे कहा कि अरे सुरजीत, कैसी बातें कर रहा है, मेरा बस चलता तो मैं तुझे जाने ही ना देता, लेकिन वो तो तेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी इसलिए मैंने तुझे घर जाने के लिए कहा था। खैर अब तू आ ही गया है तो अब चल मेरे साथ सामान की डिलीवरी करके आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मालिक से पूछ कर आता हूँ। तभी सुरजीत ने मुझे अचानक टोक हुए कहा कि अरे नहीं, इसमें मालिक से क्या पूछना, मालिक को तो वैसे भी पहले से पता ही है कि मैं हमेशा आपके साथ ही जाता हूँ और हम सामान की डिलीवरी करके वापस आने के बाद मालिक को बता देंगे कि मैं आने के बाद आपके साथ गया था। पर फिर भी मैंने उससे कहा कि तू ठीक होकर वापस आया है, एक बार मालिक से मिल तो ले। तभी उसने मुझसे कहा कि मालिक से तो बाद में भी मिल लेंगे, पहले काम जरूरी है। और मुझे उसकी यह बात भी थोड़ी ठीक लगी और वैसे भी सुरजीत हमेशा काम से अपना लगाव रखता था तो मुझे भी इसमें ज्यादा कुछ अजीब नहीं लगा और मैं सुरजीत को अपने साथ केबिन में बिठाकर अपने ट्रक को लेकर माल की डिलीवरी करने निकल गया। उस दिन जहां सामान की डिलीवरी करनी थी वह जगह फैक्ट्री से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर थी। हाँ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्केरी मंडे 2.0 को जल्दी से सब्सक्राइब करो।